हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे राज्य में कितने प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती है और वे किन किन जिलों में विस्तारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे राज्य में मूल रूप से 5 प्रकार की भूगर्भिक चट्टानें पाई जाती है। पहली भूगर्भिक चट्टान है आर्कियन चट्टान। यह चट्टान हमारे राज्य के सर्वाधिक लगभग 50% क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए मैप के माध्यम से हम इन सभी की स्थिति देख लेते हैं, उसके पश्चात इन सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे राज्य के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, तटवर्ती सीमा, वहाँ पर आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। ये आप जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर आर्कियन सेल समूह पाई जाती है, जो हमारे राज्य के लगभग 50% क्षेत्र में फैला है। अर्थात हमारे राज्य में आर्कियन सेल समूह सबसे बड़ा सेल समूह है। अगला सेल समूह है धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त बालोद का जो डौंडी लोहारा क्षेत्र है और कवर्धा के कुछ क्षेत्रों में यह सेल समूह आंशिक रूप से पाया जाता है। इस सेल समूह की विशेषता है कि इसमें सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है। अर्थात हमारे राज्य के दंतेवाड़ा जिला जहाँ पर बैलाडीला की पहाड़ी है, वहाँ पर खनिज की दृष्टि से यह प्रचुर क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार है। इसी कारण ये जो क्षेत्र हैं वह खनिज की दृष्टि से प्रचुर क्षेत्र हैं। अगला सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। गोंडवाना सेल समूह का विस्तार कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा इन सभी क्षेत्रों में है। इन क्षेत्र में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गोंडवाना सेल समूह में सर्वाधिक मात्रा में कोयला खनिज पाया जाता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र हैं वह कोयले के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला सेल समूह है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह हमारे राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे राज्य के रायपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। कडप्पा सेल समूह में प्रमुख खनिज है चूना पत्थर, अर्थात ये जो क्षेत्र हैं वह चूना पत्थर के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर जसपुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल समूह वह है डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप हमारे राज्य के जसपुर जिले, साथ ही सरगुजा का जो पाट प्रदेश है वहाँ पर यह सेल समूह पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य के कवर्धा जिले में भी डक्कन ट्रेप का विस्तार है। तो चलिए इन सभी से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे थे आर्कियन सेल समूह, जो कि हमारे राज्य के लगभग 50% क्षेत्र में फैला हुआ है। जितने भी तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर इस सेल समूह का विस्तार है। यह सेल समूह पृथ्वी के भूगर्भ पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इसी चट्टान से जो अन्य चट्टान है धारवाड़, कडप्पा इन सभी का निर्माण होता है और अन्य चट्टानों का निर्माण इसी से होता है। इस कारण इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इस चट्टान का उद्भव प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। यह एक अत्यंत प्राचीनतम चट्टान है, तो इसका उद्भव जो है प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था और यह पृथ्वी की गहराई पर पाई जाने वाली चट्टान है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो यह चट्टान लावा के ठंडे होने से निर्मित होती है। पृथ्वी के भूगर्भ पर लावा पाई जाती है, उसके ठंडे होने से आर्कियन सेल समूह का निर्माण होता है और यह हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रमुख चट्टान है। इस चट्टान में जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि इसका निर्माण लावा से होता है, इस कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगर हम इस सेल समूह में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज की बात करें तो इस सेल समूह में ग्रेनाइट, नीस और फेल्सपार ये खनिज पाए जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि आर्कियन सेल समूह में ग्रेनाइट, नीस और फेल्सपार खनिज पाए जाते हैं। इस खनिज में जीवाश्म का अभाव होता है। आगे हम देखेंगे गोंडवाना सेल समूह जिसमें जीवाश्म पाई जाती है, वह सेल समूह जीवाश्म से निर्मित होता है, परंतु आर्कियन का निर्माण लावा के ठंडे होने से होता है, इस कारण इसमें जीवाश्म का अभाव होता है और यह सबसे प्राचीनतम चट्टान है। इस कारण यह पृथ्वी की गहराई पर पाई जाने वाली चट्टान है। अगली चट्टान है धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में पाई जाती है। जहाँ जहाँ लौह अयस्क का उत्पादन होता है उन सभी क्षेत्रों में धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है, क्योंकि धारवाड़ सेल समूह का प्रमुख खनिज होता है लोहा या फिर टीन। इस सेल समूह का निर्माण आद्य महाकल्प सेल समूह के अपरदन से हुआ है। अगर हम इस चट्टान के निर्माण के काल की बात करें तो इस चट्टान का निर्माण प्रोटरोजोइक काल में हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि धारवाड़ सेल समूह में सर्वाधिक पाए जाने वाली खनिज है
टीन और लौह अयस्क। साथ ही इस सेल समूह में सर्वाधिक मात्रा में खनिज पाई जाती है। इस सेल समूह के कारण ही जो हमारे राज्य का दक्षिणी क्षेत्र है अर्थात बस्तर संभाग, वहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाई जाती है। अगला सेल समूह है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह का विस्तार हमारे राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र में है, अर्थात हमारे राज्य के रायपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा, इन सभी जिलों में मुख्य रूप से कडप्पा सेल समूह का विस्तार है। अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो यह हमारे राज्य का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला सेल समूह है। यह लगभग 25 से 30% क्षेत्र में इसका विस्तार है। कडप्पा सेल समूह में प्रमुख खनिज चूना पत्थर और डोलोमाइट है, अर्थात हमारे राज्य के जो मध्यवर्ती जिला हैं रायपुर, जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार, वहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भूगर्भ है वहाँ पर कडप्पा सेल समूह पाया जाता है। कडप्पा सेल समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से होता है। यह निर्माण का क्रम है, सबसे पहले आर्कियन चट्टान होती है, उसके पश्चात धारवाड़, कडप्पा, इन सभी का निर्माण इसी क्रम में होता है। इसके क्रम को हम आगे देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है। अगला सेल समूह है विंध्यन सेल समूह। इस सेल समूह का विस्तार हमारे राज्य पर बहुत ही आंशिक क्षेत्र में है। यह एक प्रकार की जलज चट्टानें होती है जो कि मूल रूप से नर्मदा बेसिन में पाई जाती है। विंध्याचल पर्वत क्षेत्र अर्थात नर्मदा बेसिन में इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। हमारे राज्य में यह सबसे कम मात्रा में अर्थात आंशिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान है। इस सेल समूह का निर्माण कडप्पा सेल समूह के अपरदन से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कडप्पा सेल समूह अगर ये अपरदित हो जाएगा तो उससे निर्माण होगा विंध्यन सेल समूह का। अगला सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह एक जीवाश्म युक्त चट्टान होती है। अगर हम इस चट्टान में पाए जाने वाली मुख्य खनिज की बात करें तो वह है कोयला, क्योंकि कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है और गोंडवाना भी एक प्रकार की जीवाश्म युक्त चट्टान है। तो गोंडवाना सेल में पाई जाने वाली मुख्य खनिज है कोयला और इसका विस्तार हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र पूर्वी बघेलखंड के पठार में है, अर्थात हमारे राज्य का उत्तरी क्षेत्र जो कोरिया क्षेत्र है, साथ ही कोरबा, सरगुजा, इन सभी में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। अगर हम प्रतिशत विस्तार की बात करें तो यह हमारे राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो इसके विस्तार को हमें याद रखना है। हमारे राज्य के लगभग 17% क्षेत्र में इस सेल समूह का विस्तार है। अगला सेल समूह है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप हमारे राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र अर्थात जसपुर जिले के आसपास पाई जाने वाली एक प्रमुख चट्टान है। इस चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से होता है और इसी चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे राज्य में दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ पर है तो वह है जसपुर जिले में और वहीं पर काली मिट्टी का भी विस्तार है। इसके अतिरिक्त कवर्धा जिले में भी दक्कन ट्रैप का विस्तार है और वहाँ पर काली मिट्टी का भी विस्तार है। तो दक्कन ट्रैप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप सेल समूह के अंतर्गत पाई जाने वाली मुख्य खनिज है बॉक्साइट, अर्थात हमारे राज्य का जो जसपुर जिला है वहाँ पर दक्कन ट्रैप सेल समूह पाया जाता है और वही क्षेत्र बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। तो सेल समूह और उसके प्रमुख खनिज को याद रखना है। अगर हम दोनों में से एक को याद रख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सा सेल समूह पाया जाता है। जैसे कि अगर कोयला सर्वाधिक मात्रा में हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है तो गोंडवाना सेल समूह भी उस क्षेत्र में पाई जाने वाली सेल समूह होगी। वहीं अगर हमें पता है कि बॉक्साइट का उत्पादन जसपुर जिले के पाट प्रदेश में होता है तो उस क्षेत्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार होगा। अगर हम इन सेल समूह के निर्माण क्रम को देखें तो सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। यह हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सेल समूह है। यह तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और इसका विस्तार लगभग हमारे राज्य के 50% क्षेत्र में है। आर्कियन सेल समूह के पश्चात अगला सेल समूह होता है धारवाड़ सेल समूह। आर्कियन के अपरदन से धारवाड़ बनता है और यह क्रम इसी प्रकार चलता है। उसके पश्चात कडप्पा सेल समूह और सबसे नवीनतम सेल समूह है विंध्यन सेल समूह। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सी है तो वह है आर्कियन सेल समूह, जिसे प्राथमिक सेल समूह कहा जाता है क्योंकि अन्य सभी सेल समूह का निर्माण आर्कियन से होता है। अगर हम नवीनतम सेल समूह की बात करें तो वह है विंध्यन सेल समूह। विंध्यन सेल समूह हमारे राज्य के सबसे कम क्षेत्र में पाई जाती है और नर्मदा बेसिन में पाई जाने वाली एक प्रकार की सेल समूह है।
चट्टानों से प्राप्त खनिजों की बात करें तो धारवाड़ सेल समूह से लोहा और टिन पाया जाता है। इसका विस्तार दंतेवाड़ा क्षेत्र में है और दंतेवाड़ा लोहा और टिन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। तो हमें याद रखना है कि धारवाड़ सेल समूह में लोहा और टिन पाया जाता है। दूसरा सेल समूह है कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह हमारे राज्य के मध्यवर्ती जिलों में पाई जाती है और इस सेल समूह में चूना पत्थर और डोलोमाइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात हमारे राज्य के बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायपुर यहाँ पर चूना पत्थर और डोलोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर कडप्पा सेल समूह पाई जाती है। अगला सेल समूह है डक्कन ट्रेप, जहाँ पर प्रमुख रूप से बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। डक्कन ट्रेप जसपुर जिले में पाई जाती है और वहाँ पर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगला सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह, जिसकी प्रमुख खनिज है कोयला। गोंडवाना सेल समूह हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। कोरिया, कोरबा और जो सरगुजा क्षेत्र है वहाँ पर कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वहाँ पर पाई जाने वाली सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। अगला सेल समूह है विंध्यन सेल समूह, जहाँ पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है। विंध्याचल पर्वत लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक पर्वत है और नर्मदा बेसिन के आसपास के क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो हमारे राज्य के बहुत ही आंशिक क्षेत्र में विंध्यन सेल समूह का विस्तार है, जो कि नर्मदा बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है। तो इन सभी चट्टानों में पाए जाने वाली खनिजों को याद रखना है, ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।